जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के गणमान्य नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं और हम बात करेंगे करण सिंह जी से। करण सिंह जी, जिस तरह से आज मन की बात का 85वां संस्करण मोदी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसे कैसे देखते हैं? मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात के एक और एपिसोड के जरिए हम एक साथ जुड़ रहे हैं। ये 2022 की पहली मन की बात है। आज हम फिर ऐसी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे देश और देशवासियों की सकारात्मक प्रेरणाओं और सामूहिक प्रयासों से जुड़ी होती है। धन्यवाद। सबसे पहले रफ्तार न्यूज़ का। आज हम वार्ड नंबर 1 के बूथ नंबर 1, जिसमें हमारे प्रधान भूपेश्वर सिंह जी भी रहते हैं, और इसका आयोजन हमारे वरिंदर वर्मा जी जो बूथ के अध्यक्ष हैं उन्होंने किया था। आज वहां पर हमने सब ने बैठकर बूथ नंबर 1 के सभी कार्यकर्ताओं ने मन की बात सुनी। मुख्य रूप से मेरी पार्टी की तरफ से ये ड्यूटी लगाई गई थी कि मैं बूथ नंबर 1 पर जाकर मन की बात सुनूं। हमने मोदी जी की मन की बात सुनी, जहां पर आज सबसे पहले महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हमें बताया गया। दूसरा, सबसे पहले मैं आपको ये मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि आज हम जहाँ मन की बात सुनने के लिए आए हैं, मोदी जी का आपके माध्यम से हम ये धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि दो पद्मश्री हमारे जम्मू कश्मीर राज्य को उन्होंने दिए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आज़ाद जी मुख्य रूप से हैं, और हमारे जम्मू की विख्यात संस्कृत के विद्वान विश्वमूर्ति शास्त्री जी भी हैं। हमें बहुत गर्व है कि हमारे हिस्से में दो पद्मश्री आए हैं। इसके लिए बारंबार मोदी जी का धन्यवाद। आज मोदी जी ने जहां एक तरफ बापू जी के बताए मार्ग पर चलने के लिए बोला, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अमर जवान ज्योति को एकदम से अमर कर दिया है। नेशनल वार मेमोरियल में सभी को आमंत्रित किया है कि वहाँ पर सभी आएँ और वहाँ पर आकर इस वार मेमोरियल को देखें, ताकि वहाँ पर एक जो अद्भुत ऊर्जा है उसका अनुभव सभी कर सकें। उसके बाद उन्होंने वन जीव जो हैं हमारे, उनसे प्रेम के लिए कालर बागनी जो हमारी, जहां उसकी खुशियों में उन्होंने बताया कि सभी शामिल होते रहे, तो उनकी अंतिम विदाई में भी भावपूर्ण सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी। और दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि जहां पर हम आज कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके, मैं समझता हूं कि जो कहना चाहते थे लेकिन उन्होंने खुले शब्दों में नहीं कहा, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि जहां हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, वहां दूर अर्जेंटीना में हमारी जो है एक 90 वर्षीय महिला उस संस्कृति को वहां पर फैला रही है। उन्होंने उस भारत की संस्कृति को वहां पर संजो कर रखा है और उसका प्रचार कर रही हैं वहां पर। और हमें भी चाहिए कि यदि अर्जेंटीना जैसे देश में हमारी संस्कृति का वहाँ पर विस्तार हो रहा है, तो हमें अपनी संस्कृति पर मान और गर्व होना चाहिए, ना कि यहाँ पर आए दिन जैसे विवाद चलते हैं वो नहीं होना चाहिए। करण जी, जिस तरह से बच्चों के द्वारा 1 करोड़ पोस्ट कार्ड मोदी जी को भेजे गए, उसी को आज लेकर मोदी जी की मन की बात ज़्यादा रही। भ्रष्टाचार के बारे में बात की गई, शिक्षा के बारे में बात की गई, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात की गई, उसे कैसे देखते हैं? वही मैं अभी आपको कह रहा था कि जैसे अमृत महोत्सव पर मोदी जी को छात्रों ने, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 1 करोड़ से ज़्यादा पोस्ट कार्ड हमारे प्रधानमंत्री जी को बच्चों ने अपने मन की बात लिखकर उसमें भेजी। और ख़ासकर उन्होंने वो जो 2 पत्र उठाए हैं, उसमें से एक रिद्धिमा का पत्र है, वो तो क्या लाजवाब उसने लड़की ने लिखा है कि जब 100 बरस हमारे आज़ादी के हों तो मैं अपने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखना चाहती हूँ, मैं अपने भारत को आतंकवाद मुक्त भारत देखना चाहती हूँ, मैं अपने भारत को स्वच्छ भारत के रूप में देखना चाहती हूँ। उस बच्ची के भाव देखिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि जो देवी, हमारा जो देश है देवियों
को मानता है, ये जो कंचके हैं ये हमारी देवी हैं, और उन्होंने कहा है कि यदि इन्होंने ऐसा सोचा है तो ये अवश्य 100 साल तक जब हमारी आज़ादी होगी तो ये सभी कार्य पूरे होंगे। और भी जो भी मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को, ये बहुत बड़ी बात है कि जो सही सम्मान पिछले 75 साल से सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं मिल रहा था, आज उनको भी सही मायनों में सम्मान मिलना शुरू हुआ है, और बहुत बड़ी प्रतिमा इंडिया गेट पर वहाँ पर उनकी स्थापित होगी। इसके बारे में भी उन्होंने बताया, और लगभग हमें गर्व करना चाहिए कि मोदी जी पर गर्व करना चाहिए कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, और वो जो हमारे मन की बातें हैं वो मन की बात जो है आज पूरे हिंदुस्तान में दिखनी शुरू हो गई है। करण जी, जिस तरह से आपने बताया मन की बात, ठीक है। अब बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर की, कुछ मसले हैं हमारे जम्मू कश्मीर की जनता के। सबसे पहले बात करेंगे, जब महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ विलय किया था, कुछ बातें रखी थी। उन्हीं में से एक बात रखी थी कि हमारी जम्मू कश्मीर की जनता से आप कभी भी पानी का बिल नहीं लेंगे, लेकिन पानी के चार्जेस लिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, पानी के, जैसा कि वो आप कह रहे हैं, पानी के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। पानी मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं। हाँ, मेंटेनेंस। अब पानी को वहाँ से लिफ्ट करना है, उसकी साफ़ सफाई करनी है, उसके लिए जो उसमें चीज़ें डालनी हैं, चाहे वो फटकरी डालनी है, चाहे ब्लीचिंग पाउडर, चाहे उसके लिए कुछ, अब ये है कि जो लोग उस काम को करने के लिए लगेंगे उनकी भी तो जीविका इसी पे चलेगी ना। यदि वो काम करेंगे तो उन्होंने घर जाके खाना भी खाना है, तो उसके लिए वो मेंटेनेंस चार्जेस के लिए रखे गए हैं। पानी फ्री है, लेकिन ये मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं। करण जी, जिस तरह से बिजली विभाग के द्वारा एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जम्मू में, बार बार बिजली विभाग के लोगों के घरों में जा रहे हैं, मीटर चेक कर रहे हैं, कईयों के लोड बढ़ा दिए गए, एक्स्ट्रा बिल आ रहे हैं। इन सब को देखते हुए भाजपा खामोश क्यों है? भाजपा खामोश नहीं है, भाजपा बिल्कुल बोल रही है। जैसे इन लोगों ने ये काम शुरू किया था, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ही मैं बोला भी था, और आपने देखा कि उसका असर भी हुआ। लेकिन क्या है कि पिछले 70 साल से ये हमारी जो सरकार जम्मू कश्मीर में रही है, ये जम्मू विरोधी सरकार रही है। ये उन लोगों के हाथ में रही है, और इन्हीं के लोग जो हैं ब्यूरोक्रेसी में आज भी सक्रिय हैं। ऐसी काली बेड़े जो हैं उनकी पहचान की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भाजपा का स्तर ज़्यादा ना बढ़ सके, भाजपा जो ज़्यादा लोकप्रिय ना हो सके, उसके लिए ये लोग षड्यंत्र करते रहते हैं, और जो ये लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं ये लोग भी षड्यंत्र का हिस्सा हैं। इन काली बेड़ों को हम पहचान रहे हैं, ये बार बार अंदर बैठकर ऐसे हुक्म वहाँ पर बजा रहे हैं जिससे आम जनता परेशान होती है, लेकिन भाजपा इनको छोड़ेगी नहीं। सर, जिस तरह से ये बिजली विभाग कर रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है, तो हम मान के चलें कि बिजली विभाग का बहुत जल्द निजीकरण होने वाला है? ये अभी कोई ऐसी बात नहीं है, निजीकरण वाली कोई बात नहीं है, अभी कोई ऐसा नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। करण जी, एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है जम्मू में। आपने देखा होगा कि रूपनगर सेक्टर 6 न्यू में खसरा नंबर 1193, जो कि जेडी लैंड कही जाती है, जेडीए ने वो 127 फैमिली को अलॉट किया, लेकिन वो लोग आज तक वहाँ पर मकान नहीं बना सके, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है। जब जेडीए के पास कब्जा ही नहीं था, तो फिर जेडीए ने लोगों से पैसे क्यों पकड़े? जेडीए की इस नाकामी को आप कैसे देखते हैं? ये उनकी जेडीए वालों की, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये कुछ काली बेड़े जो हैं सरकारी तंत्र में बैठी हुई हैं, जो बार बार यहाँ पर जम्मू में माहौल ख़राब करने के लिए लगी हैं। ऐसी बेड़ों की पहचान की जा रही हैं, चाहे वो समाज में है, चाहे वो सरकारी तंत्र में है, इनको बख्शा नहीं जाएगा। जो ये बार बार ऐसे मुद्दों को हवा देकर जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, अब इनको ये जान लेना चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर में यहाँ पर उन लोगों की सरकार नहीं है कि जो इनको पनाह देते थे, जो जम्मू के विरोधी ये काम करते थे तो इनको पारितोष दिया जाता था, पुरस्कार दिया जाता था। अब यहाँ पर जम्मू में, जम्मू कश्मीर में सेंटर की सरकार है, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है। अब ये वो काम नहीं करेंगे कि ये उनको खुश करने के लिए कुछ भी कर देते थे, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। फॉर द टाइम इन्होंने कुछ अपने जो हैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस किया, लेकिन इनको सबको सबक सिखाया जाएगा और इनको सीधा किया जाएगा। सर, आपकी बात अगर मान के चलें तो उन लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा, और जिन लोगों से पैसे लिए हैं उन्हें वो प्लाट उन्हें दिलवाए जाएंगे। इन केस अगर ऐसा होता है तो जो और काफ़ी सारी ज़मीनें जेडीए की रसूखदार लोगों ने कब्जाई हुई हैं, क्या वो भी खाली हो पाएंगी?
देखिए, मैंने अभी आपसे ये नहीं कहा भाई, इधर सीधा डायरेक्टली जो है बीजेपी की अभी सरकार नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जो हैं बड़े संवेदनशील मुद्दे होते हैं, ये कुछ लोग काली भेड़ें जो हैं ब्यूरोक्रेसी में बैठी हैं, ये जानबूझकर इस मौके पर उन मुद्दों को छेड़कर जहां भाजपा की लोकप्रियता आसमान को छू रही है, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाजपा इनको छोड़ेगी नहीं। जो ये लोग जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। करण जी, रफ्तार जम्मू से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी। ये थे भारतीय जनता पार्टी से करण सिंह जी और इनके सहयोगी जो यहाँ पर मौजूद हैं। मन की बात पर करण जी से चर्चा हुई और जो जम्मू के मसले हैं उन पर इनसे चर्चा हुई। हमने सवाल रखे और इन्होंने अपने हिसाब से उन सवालों के जवाब दिए। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय भारत।